आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न अपौरुषीय शब्द को लेकर पूछा गया है। अक्सर हम अपनी चर्चा में बार-बार कहते रहते हैं ना कि वैदिक ज्ञान, शास्त्रीय ये वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है। और कहीं-कहीं हम ऐसी भी बात रखते हैं कि गीता का ज्ञान भी अपौरुषीय है। किसी ने लिखा नहीं, जबकि उपनिषदों का, पुराण का विभिन्न पुराण जो लिखे गए हैं, दर्शन शास्त्र और भी देखिए जितने भी महापुरुषों द्वारा, चाहे वो मायातीत महापुरुष हों, देखिए वैदिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान मूलभूत रूप से सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा द्वारा एक प्रकट होता है। इसको किसी भी रूप में कोई लिखने की स्थितियाँ नहीं है। जबकि परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों की स्थितियाँ बनी। उनको देखिए एक पौरुषीय आप कह सकते हो। यानी कि वेदों का ज्ञान अपौरुषीय कृत है। अब उदाहरण के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये भौतिक पदार्थ हैं। आपका हमारा शरीर भी इन्हीं का ही बना है ना। जिस लैपटॉप पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए आज इस संसार में मोबाइल, लैपटॉप और भी देखिए कितने ही यंत्र हैं। सब यंत्रों का अलग-अलग स्वभाव है। अब गीजर का स्वभाव क्या है? आजकल सर्दियों के दिन है, पर हम गर्म पानी से नहाते हैं ना। सर्दियों में फ्रिज का पानी पीते हैं, तो फ्रिज का और गीजर का स्वभाव तो अलग है। लेकिन ऊर्जा, बिजली की कोई अलग-अलग स्थितियाँ नहीं है कि फ्रिज में बिजली अलग कोई जाएगी और गीजर में अलग। ठीक इसी तरह परमात्मा की रचना में ये प्रकृति के पदार्थ ये नित्य हैं, लेकिन चित्त नहीं है, ज्ञान रहित हैं। देखिए फ्रिज को कोई ज्ञान थोड़ी है, गीजर को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका अपना एक स्वभाव है। जैसे पृथ्वी का, जल का, अग्नि के सबके अलग स्वभाव है। आप जब चाय बनाते हो तो गैस चूल्हा या कोई भी अग्नि की, जल का स्वभाव तो तरलता है, शीतलता है। अब अग्नि का संग होने से उसमें भी अग्नि का गुण आ जाता है, तो पानी उबलने लगता है। और यदि आपने चाय नहीं बनानी, गैस बंद कर दो, जल को अलग स्थिति में रख दो, तो कुछ समय बाद फिर जल अपने मूल स्वरूप पे लौट आएगा। ठीक इसी तरह आपकी हमारी आत्मा भी तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। यहाँ चेतन सत्ता के साथ स्वरूप शब्द आता है। परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा गया है। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनका एक स्वभाव होता है। अब जो मोबाइल, कंप्यूटर और भी जितने उपकरण बनाए, गीजर, टीवी, कुछ भी देखिए, ये किसने बनाए? आपने, हमने। क्या एक आदमी ने देखिए आविष्कार कैसे होता है? एक मनुष्य के प्रयास चलते, भले ही उसकी मृत्यु भी हुई है, तो फिर उसका कोई शिष्य है और आगे की आगे स्थितियाँ बनती हैं। ये सब
पौरुषेय हैं, पुरुषार्थ है, लेकिन परमात्मा की जो रचना है, जो मूल स्थिति है, वो अपौरुषेय कहलाती है। यानी कि ये जो कंप्यूटर बना या कोई भी और चीज़ बनी, ये पदार्थ आपने नहीं बनाए। आपने उन पदार्थों द्वारा ज्ञान से एक नया रूप दिया। कहते हैं ना, पदार्थ का रूप परिवर्तन होता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा, हम तो बार-बार क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और कहीं-कहीं हम क्या कहते हैं? हमारी 5200 5300 वीडियो होगी, तो ये कोई नया ज्ञान थोड़ी है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। भले ही आत्मा अल्पज्ञ है, सब कुछ नहीं जानती है। परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा को सर्वव्यापक सत्ता कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया। परमात्मा एक ही है। आज संसार में देखिए, अलग-अलग स्थितियों में धर्म की व्याख्याएँ कुछ ऐसे होने लगी हैं, किनके द्वारा? अर्थ द्वारा, काम द्वारा। आज हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन स्थितियों को समझिए। मनुष्य योनि कर्म प्रधान है। साधना का एक अवसर है। साधना आरंभ कब होती है? जब आप अपौरुषेय और पौरुषेय, देखिए आप और हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, वो पौरुषेय है। और दूसरी विशेष बात जो अभी मैंने कही ना, कि मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे, और उपनिषदों का सरलीकरण, कथा कहानियां और सरल भाषा में संसारी मनुष्य को बात समझाने के लिए कुछ कथा कहानियों का सहारा लिया जाता है। जैसे आप बच्चों को कथा कहानियां सुनाते हैं ना, कहा नहीं, हुआ नहीं, मात्र बच्चे में विकास लाने के लिए। ये पुराणों की, आजकल तो भागवत पुराण की कितनी चर्चाएं भारत में होती हैं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन साप्ताहिक यज्ञ के रूप में सुननी चाहिए। ये आपका मेरा सत्वगुण विकास करती है, विकसित करती है। सत्वगुण विकसित होने से तो परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा जगती है। और हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। यानी कि अपौरुषेय और पौरुषेय में मूलभूत अंतर यही है, जो सनातन है, अनादि काल से है, वो अपौरुषेय स्थितियाँ हैं। आप और हम जो कुछ भी करते हैं, ये पौरुषेय है। अपने जीवन को इन सभी स्थितियों में जितना-जितना आप तर्कपूर्वक इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझोगे, तो संसार को पकड़ने की, भोगने की, संग्रह करने की, इन इच्छाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आज इस संसार में लोभ, संग्रह, पदार्थों का, देखिए पदार्थ कहो, धन कहो, बात तो एक ही है। इन संग्रह के परिणाम भी आप और हम जानते हैं। कितने मनुष्य आए, गए। आजकल तो कुछ ऐसी चर्चाएँ संचार माध्यम द्वारा आप और हम सुनते हैं, कि अमुक व्यक्ति के मरने के उपरांत वो इतना धन छोड़ गया। देखिए भौतिक उपलब्धियाँ मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। और आध्यात्मिक स्थितियाँ वो मरने के बाद भी बनी रहती हैं, उसी के आधार पे अगली जोनी मिलती है।
देखिए, आप और हम एक यात्रा में हैं। आपका पिछला जन्म था, वर्तमान समय आप और हम जी रहे हैं, जीने के बाद फिर नया जन्म होगा। बशर्ते देखिए जब आपका हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते बना रहता है। कारण शरीर का अभिप्राय क्रमशः से है, संस्कारों से है। यदि ये मायातीत की स्थिति हो जाती है स्थूल शरीर के रहते-रहते, तो फिर आत्मा पर कोई बंधन नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता, उसके स्वरूप पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। बाधा किसकी है? स्थिति के 3 गुणों की। स्थितियों की गंभीरता समझिए, अपौरुषीय स्थितियों की पहचान करें, अपनी स्वयं की स्थिति को पहचानें, पुरुषार्थ करें। इस बात से तो शास्त्र भी मना नहीं करते, लेकिन निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करें। फल का बोझ लेकर मत करें। फल का बोझ ही आप में विभिन्न प्रकार की तनावग्रस्त स्थितियां उत्पन्न करता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्काम कर्म करने की यही तो साधना है। कर्म योग यानी कि फल की इच्छा नहीं है तो योग किसका? आत्मा परमात्मा का। शरीर तो एक साधन है। स्थितियों की पहचान करें। इस मार्ग पर जितना आप चल सकते हैं, चलते जाइए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं सत्संग करो, हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि स्थितियों की गंभीरता के हमारे जो प्रश्न हैं, शंकाएँ हैं, उनका निवारण होता जाए। फिर संसार से जो एक मोह है, उसका ज्ञानपूर्वक विरज्ञ होने लगता है। परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है। प्रीति में ही एक आनंद की झलकें होती हैं। स्थितियों की पहचान करें, परमात्मा से जुड़ें। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।